नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सम्राट चौधरी लगातार बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ऐसे बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं जैसे कि उनको जनता से कोई दुश्मनी हो, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं। कल एक खबर आई कि सम्राट चौधरी की पुलिस जब बुलडोजर एक्शन करने पहुंची तो लोगों ने उनको खदेड़ दिया, लोगों ने उनको भगा दिया। तो आप देख लीजिए कि लोगों में कितना गुस्सा है, लोगों में कितनी नाराजगी है, लोग कितने ज्यादा जो है वो नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? तो बुलडोजर एक्शन को लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब ऐसे में जहां खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से बेहद नाराज हैं और एक तरीके से सम्राट चौधरी को उन्होंने साइड कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। जी हां, अब पूरी खबर आपको मैं विस्तार से बताती हूं कि आखिर खबर क्या है। देखिए, जिस तरीके से एकाएक नितिन नवीन को इतना बड़ा पद दिया गया, दिल्ली बिठा दिया गया, उसमें तो पहली बात तो सम्राट चौधरी को सबसे पहले दिखाने की कोशिश की गई कि आप अगर अपने आप को सबसे बड़ा नेता बिहार का समझ रहे तो ऐसा नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार के कहने पर नितिन नवीन को बिठाया गया। ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा अगर मैं बोलूं तो नितिन नवीन ने कल ही अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, यानी कि नीतीश कैबिनेट में नितिन नवीन थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों, इस्तीफा तो नितिन नवीन ने दे दिया, लेकिन अगर मैं आपको कहूं तो नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद जो है उनका विभाग किसके पास गया, ये बिहार की राजनीति में ये नाम सुनकर आप चौंक जाइएगा। तो नितिन नवीन के पास जो इस्तीफा था, वो इस्तीफा अगर मैं आपको नितिन नवीन के पास, माफ करिएगा, जो विभाग था वो विभाग सम्राट चौधरी के पास नहीं गया, वो विभाग विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल के बीच बट गया। दो विभाग थे, नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग, नितिन नवीन के पास। उन्होंने कल इस्तीफा दिया और दो विभाग दोनों विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल के पास चले गए। सम्राट चौधरी को कुछ भी नहीं मिला, नीतीश कुमार ने उनको साइड कर दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी के यू बुलडोजर एक्शन से नीतीश खुश नहीं है। अगर नीतीश खुश होते तो जाहिर सी बात है कि जब उनके पास गृह मंत्रालय था, जब उनके पास 2 दशक से गृह मंत्रालय था, तो वो भी कर सकते थे बुलडोजर एक्शन, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश कुमार ने आज तक बिहार में योगी मॉडल नहीं रखा। नीतीश कुमार हमेशा से अपने मॉडल को लेकर बिहार में काम करते हैं। तो जब सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन करेंगे तो नीतीश कुमार तो नाराज होंगे। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नाराज हैं और दोनों जो है दो विभाग वो चले गए विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल के पास। देखिए, आपको बताऊं तो खरमास बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। देखिए, पथ निर्माण विभाग जो राज्य के बुनियादी ढांचे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसकी जिम्मेदारी अब उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को सौंपी गई है। दिलीप जायसवाल के सामने सड़क परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्ता पूर्वक तरीके से पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। इसके पहले उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनके पास एक और अहम विभाग चला गया। अब नगर विकास एवं आवास विकास की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस विभाग को संभालेंगे। यह विभाग शहरी क्षेत्रों के विकास, सफाई, पेयजल, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। विजय सिन्हा के पास पहले से ही राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी है। अब इस नए विभाग के मिलने से विजय कुमार सिन्हा को और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना होगा। नितिन नवीन ने पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन करते हुए इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन खरमास शुरू होने के कारण अब विस्तार इसके बाद होने की संभावना है। संजय मयूख और संजीव चौरसिया
जैसे कई विधायकों के मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। क्या सम्राट के पास से गृह विभाग छीन लेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि सम्राट के जो ये एक्शन हो रहा है ना, इससे नीतीश कुमार थोड़े भी खुश नहीं है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसा करे, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज है और 2 विभाग जो बटा है वो विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल के पास गया है। सम्राट चौधरी को कुछ भी नहीं मिला है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय रखिए। फिलहाल सम्राट चौधरी का भाषण है, थोड़ा सा उनके भाषण को सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने इस बार गृह विभाग का काम किया, सब माफिया को ठीक करना, मेरा काम यही है। मेरे पास कोई दूसरा काम, मेरे पास एक ही काम है साथी, बिहार में ऐसा इलाज करना है, बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम करना है। आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहा हूं, सफाई चल रहा है ना, आगे भी सफाई करना है। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है, एक जगह पर रही है। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे, तो बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल निकालना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा, और इसी के लिए आपने 20 साल के बाद कितना कंप्लीट मेजोरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके कंप्लीट मेजोरिटी देने का काम किया है। हम आपको स्पष्ट करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है, बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम है। और आज तक मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का फैसला किया है। और कोई भी उसको छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण रूप से शासन की व्यवस्था करना है। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, हिमाचल भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना है। और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना, उसकी भी कई मीटिंग है। लेकिन मैं फिर से महाबोधि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए राजेश जी और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा, और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। तो 5-6 लोग बचे हैं, अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा, और नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी